इससे पहले कि फ्री की कहानियों के मज़े लो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो ताकि अगली बार ऐसी कोई भी कहानी आपके यूट्यूब पेज पर आने से ना छूट पाए। पंछी बोला, 4 पहर। पुराने समय की बात है। एक राजा था। वह बड़ा समझदार था और हर नई बात को जानने के लिए एक चुप रहता था। उसके महल के आंगन में एक पीपल का पेड़ था। रात को रोज नियम से एक पक्षी उस पेड़ पर आकर बैठता और रात के 4 पहर के लिए 4 अलग अलग तरह की बातें कहता था। पहले पहर में वो कहता, किस मुंह दूध पिलाऊं, किस मुंह दूध पिलाऊं। दूसरे पहर, ऐसा कहूँ ना दीख, ऐसा कहूँ ना दीख। जब तीसरा पहर आता तो वो कहने लगता, अब हम करबू का, अब हम करबू का। जब चौथा पहर शुरू होता तो वो कहता, सब बमन मर जाएं, सब बमन मर जाएं। राजा रोज रात को जागकर पक्षी के मुख से चारों पहर की 4 अलग अलग बातें सुनता। सोचता कि यह पक्षी आखिर क्या कहता है, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। राजा की चिंता बढ़ गई। जब वह उसका अर्थ निकालने में असफल रहा तो हार कर उसने अपने राज दरबार के पुरोहित को बुलाया। उसे सब हाल सुनाया और उससे पक्षी के प्रश्नों का उत्तर पूछा। पुरोहित भी एक साथ उत्तर नहीं दे सका। उसने कुछ समय की मोहलत मांगी और चिंतित होकर घर चला आया। उसके सिर में राजा की पूछी गई चारों बातें बराबर चक्कर काट रही थी। उसने बहुत सोचा पर उसे कोई जवाब नहीं सूझा। अपने पति को ऐसे हैरान देखकर ब्राह्मणी ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों दिखते हो? मुझे बताओ, आखिर बात क्या है? ब्राह्मण ने कहा, क्या बताऊं, एक बड़ी ही कठिन समस्या मेरे सामने आ खड़ी हुई है। राजा के महल का जो आंगन है वहाँ रोज रात को एक पक्षी आता है और चारों पहर में रोज नियम से 4 अलग अलग बातें कहता है। राजा पक्षी की उन बातों का मतलब नहीं समझे तो उन्होंने मुझे उनका मतलब पूछा, पर पक्षी की पहेलियाँ मेरी समझ में भी नहीं आती। राजा को जाकर अब क्या जवाब दूं, बस इसी माथापच्ची में लगा हुआ हूँ। ब्राह्मणी बोली, पक्षी आखिर कहता क्या है, जरा मुझे भी तो सुनाओ। ब्राह्मण ने चारों पहर की चारों बातें अपनी पत्नी को सुनाई। सुनकर ब्राह्मणी बोली, अरे ये कौन सी कठिन बात है, इसका उत्तर तो मैं दे सकती हूँ। चिंता मत करो, जाओ राजा से जाकर कह दो कि पक्षी की बातों का मतलब मैं बताऊंगी। ब्राह्मण राजा के महल में गया और बोला, महाराज, आप जो पक्षी के प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं उनको मेरी स्त्री बता सकती है। पुरोहित की बात सुनकर राजा ने उसकी स्त्री को बुलाने के लिए पालकी भेजी। ब्राह्मणी आ गई। राजा ने उसे आदर से बिठाया। रात हुई तो पहले पहर में पंछी बोल पड़ा, किस मुंह दूध पिलाऊं, किस मुंह दूध पिलाऊं। राजा कहता है, पंडिताइन सुन रही हो, पक्षी क्या बोलता है? हाँ महाराज, सुन रही हूँ। ये अधखट बात कहता है। अधखट बात कैसी? राजन सुनो, पूरी बात इस प्रकार है। लंका में रावण भयो, 20 भुजा 10 शीस। माताओं की जा कहे, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। मतलब लंका में रावण ने जन्म लिया है। उसकी 20 भुजाएं और 10 शीश हैं। उसकी माता कहती है कि उसके कौन से मुख से दूध पिलाऊं, कि उसके कौन से मुख को दूध पिलाऊं। राजा कहता है, बहुत ठीक, बहुत ही ठीक, तुमने सही अर्थ लगाया है। दूसरा पहर हुआ तो पंछी फिर कहने लगा, ऐसा कहूँ ना दीख, ऐसा कहूँ ना दीख। पंडिताइन, इसका क्या अर्थ है? महाराज सुनो, पक्षी बोलता है, घर जम नवदीप बिना चिंता को आदमी। ऐसो कहूँ ना दीख, ऐसो कहूँ ना दीख। मतलब सारी दिशा हर घर छान डाला लेकिन बिना चिंता का आदमी ऐसा कहीं नहीं दिखा। कहिए महाराज, सच है या नहीं? तुम ठीक कहती हो। तीसरा पहर लगा तो पक्षी ने रोज की तरह अपनी बात को दोहराया, अब हम करबू का, अब हम करबू का। ब्राह्मणी राजा से बोली, महाराज, इसका मर्म भी मैं आपको बता देती हूँ, सुनिए। 5 वर्ष की कन्या साठे दाई बिया, बैठी करम विश्रुति। अब हम करबू का, अब हम करबू का। इसका मतलब है कि 5 वर्ष की कन्या को 60 वर्ष के बूढ़े के गले बांध दिया तो बेचारी अपना कर्म पीट कर यही कहेगी कि अब मैं करूं क्या, अब मैं करूं क्या। वाह पंडिताइन, तुम्हें तो सब पता है। चौथा पैर हुआ तो पंछी ने फिर अपनी चोंच खोली, सब बमन मर जाएं, सब बमन मर जाएं। सुनो पंडिताइन, पक्षी जो कुछ कह रहा है क्या वह उचित है? महाराज, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि ये पंछी अधकट बात कहता है। वो तो ऐसे सब ब्राह्मणों के मरने की बात कहता है। विश्व संगत जो करे, सुरा मांस जो खाए,
बिना सपरे भोजन करे वे सब बमन मर जाएं। मतलब जो ब्राह्मण वैश्य की संगति में रहते हैं, सुर और मांस का सेवन करते हैं और बिना स्नान किए भोजन करते हैं, ऐसे सब ब्राह्मण का मर जाना ही उचित है। अब बोलिए, पक्षी का कहना ठीक है या नहीं? तुम्हारी चारों बातें 52 तोला पावरती ठीक हैं। तुम्हारी बुद्धि धन्य है। राजा ने उसको बढ़िया कपड़े और गहने देकर मान सम्मान से विदा किया और पुरोहित का आदर भी राज दरबार में पहले से अधिक बढ़ गया।